नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की सबसे बड़ी मास्टर क्लास, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, स्टॉप लॉस को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार से मार्केट के अंदर अपने स्टॉप लॉस को तय करें ताकि मार्केट में आप बढ़िया प्रॉफिट ले सकें। आपने अभी तक आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि 5 ट्रेड में आपने प्रॉफिट लिया, लेकिन एक ऐसा ट्रेड है जिसने आपका स्टॉप लॉस खाया और उन 500 ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो एक ही स्ट्रेटजी में लेके निकल गया। तो उसी में से अपन निकाला रिस्क मैनेजमेंट, किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट या फिर एंट्री के लिए वेट करें जिससे अपन मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल निकल सके और मार्केट में अपने पास प्रॉफिट एक्सिस में पड़ा रहे। उसी के लिए आपके पास में ये वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना, एक से एक पॉइंट को लर्न करना, जिससे आप मार्केट के अंदर लॉन्ग साइड आप जाएंगे तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। आज तक हमने सीखा जो आज के काम में अपन लेने वाले चीज़ें, उसमें से मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई, लिक्विडिटी, ट्रेड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन यदि रिस्क मैनेजमेंट आपने फॉलो नहीं किया तो ये कोई काम का नहीं, सब कुछ जीरो है। तो इन सब से पहले और इन सब से ऊपर आता है रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से तैयार करें जिससे आप अपने प्रॉफिटेबल तरीका निकाल सकें। तो चलिए आज मैं अभी लेके जाऊंगा आपको चार्ट पे, और चार्ट पे ले जा करके आपको मैं दिखाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से तय किया जाता है और उसके बाद में किस प्रकार से मार्केट के अंदर आप अपने प्रॉफिट की एंट्री निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं चार्ट पे लेके जा रहा हूँ और चार्ट पे लेके जाने के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अपनी एंट्री के लिए आपको रुकना है या फिर किस प्रकार से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो अपने जो सेटअप है उस सेटअप के लिए वेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं जिससे आप मार्केट में बहुत कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहला उदाहरण अपने सामने मैंने यहीं पे खड़ा कर रखा है, जो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि एक आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन लगाना शुरू कर दीजिए। मैंने जो सिखाया अब मैं उन्हीं में से वीडियो बना के आपको बताऊँगा, मेरी मर्जी से मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये मैं आपके सामने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके सामने सपोर्ट और रजिस्टेंस बन गया है, यानी डिमांड जोन और सप्लाई जोन। मार्केट ने क्या किया, एक बार इस रेंज के अंदर आई है, इस रेंज के अंदर आई, मार्केट ने हल्का सा सस्टेन किया, ऊपर की साइड हल्की सी लिक्विडिटी ली लेकिन क्वांटिटियाँ नहीं मिली। उसके बाद अगेन मार्केट ने ऊपर की साइड लिक्विडिटी ली, क्वांटिटियाँ नहीं मिली, फिर उसने नीचे की साइड आया और यहाँ पे इसको क्वांटिटियाँ मिल गई। जैसे क्वांटिटी मिली, मार्केट ने क्या किया, सीधे ऊपर की साइड में मूव शुरू कर दिया। तो जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तब अपन की एंट्री जो बनने का जो मूव है वो तैयार हो जाता है। तो गाइज आप सबको मैंने जो यही से सिखाया कि जब आप एंट्री करें तो आपके किस प्रकार से मोमेंटम होना चाहिए और कैसे अपनी एंट्री को लेना चाहिए, वो यहीं से लिया जाता है। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने अपना रिस्क रिवार्ड सेट कर लिया। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट जो आपका स्विंग लो रहेगा उसके आसपास आपकी एंट्री बनेगी, और ये आपका स्विंग लो था। ये देख लीजिए, एंट्री बनी। अब आपका प्रॉफिट का रेशियो कितना फेक्ट हो गया, 1:3। 1:3 यानी ये समझ लीजिए कि आप यदि 10 ट्रेड लेते हैं उसमें से अगर आपका 3 ट्रेड का भी एसएल चला जाएगा तो भी आपके पास में जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा ही रहेगा। तो यही होता है मार्केट में प्रॉपर तरीके से वेट करने का। अगर आप इस तरीके से अपना रिस्क रिवार्ड लगाएंगे तो आपके सामने आपके पास प्रॉफिट रहेगा। अगर आप इसको गलत तरीके से लगाएंगे तो आपके सामने प्रॉफिट नहीं रहेगा। ये गाइस एक उदाहरण नहीं है, ऐसे मैं आपके सामने और भी उदाहरण पेश कर रहा हूँ जिससे आप ये तय कर सकेंगे कि बाय एंट्री से सबसे पहले प्रॉफिट तय मत करो, सबसे पहले बाइंग जब भी आप कर रहे हो अपना स्टॉप लॉस तय करो। यदि आपने अपना स्टॉप लॉस तय करना सीख लिया तो मार्केट के अंदर जो आपका काफ़ी कुछ उलझन है वो यहीं से बाहर निकल जाएगी, यानी आपका जो प्रॉफिट का जो रिवार्ड है वो रिवार्ड यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड जब तक आप मैनेज नहीं कर पाएंगे आपके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। अब आपको मैं बेरी साइड का उदाहरण देने वाला हूँ। तो बेरी साइड का जो उदाहरण है वो उदाहरण कैसे सेट होगा वो भी देख लीजिए। ये मैं आपके सामने रिस्क रिवार्ड लिया, उसके अलावा मैंने आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये एक बार मैंने आपको सेटअप दिखाया था, और यही सेटअप आपको मैं अगेन दिखा भी रहा हूँ आज, क्योंकि इस पे ही अपन का 2 काम हो रहा है, एक साथ में 2 काम। ये देख लीजिए, मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे तैयार करवाया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, और अब इसको आपको करना है 1:2 के अंदर सेट। अगर 1:2 के अंदर सेट हो रहा है तो आप मार्केट के अंदर एंट्री ले, वरना एंट्री ना ले। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, 1:2 भी सेट कैसे करना है।
स्टॉप लॉस आपका तय मिल गया, क्योंकि मार्केट में आपने जो ट्रेड लिया था उसका लिक्विडिटी हुआ है और मार्केट के अंदर हल्का सा डिमांड जोन से सप्लाई जोन से मार्केट नीचे की साइड में आई है। तो मार्केट के अंदर आपका एंट्री पॉइंट का दो आपके पास में व्यू मिल गया। सबसे पहला लिक्विडिटी और सेकंड आपको जिस जोन से गिरी वहां पे एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो हमने आपको एक वीडियो में सर्च किया था। तो जब वहां से गिरी तो आपके पास में एंट्री तो आपको मिल गया और आपको स्टॉप लॉस मिल गया। अब 1:2 में ये सेट हो रहा है या नहीं कि आगे 1:2 चलो अपन ने ले लिया, अपनी मर्जी से अपन नहीं ले सकते। 1:2 कहाँ सेट होगा? जब नेक्स्ट सपोर्ट है या नेक्स्ट जहां से सप्लाई जोन शुरू हो रहा है उस सप्लाई जोन तक कोई भी मार्केट के अंदर बीच में गैप होना चाहिए, कोई भी सपोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसे अपन हवा में सेट करेंगे तो फिर वो स्टॉप लॉस खाएगा, फिर फायदा क्या? तो उसके लिए आपको बैक चेक करना है। ये देखिए, ये मैंने बैक चेक किया कि मार्केट के अंदर यहाँ तक मार्केट जा सकती है या नहीं। यदि हाँ तो ही अपन एंट्री लेंगे। और ये देखिए आपके सामने मार्केट यहाँ तक आई है, क्योंकि यहाँ पे थी अगेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो सपोर्ट यहीं पे था, जिसकी वजह से मैंने 1:2 का रेशियो सेट किया है। तो यही होता है मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना। क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का ले रहे हो तो टारगेट के पास में 100 पॉइंट का होना चाहिए, लेकिन वो टारगेट भी ऐसे हवाबाजी में अपन को नहीं लेना। वो टारगेट अपन को तब लेना है जब मार्केट के अंदर नेक्स्ट जहां तक मार्केट रुक सकती है, जैसे अगर ऊपर की साइड जा रही है तो रेजिस्टेंस पे जाके रुक सकती है, और नीचे की साइड आ रही है तो सपोर्ट पे जाके रुक सकती है। जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो कि मार्केट इससे नीचे अब नहीं जाएगी, तो वहां तक अपना प्रॉफिट का रेशियो सेट होना चाहिए। अगर अब रेशियो सेट नहीं हो रहा तो उस ट्रेड को आप अवॉइड करिए, उस ट्रेड में आप अपनी एंट्री लेना जरूरी ना समझिए, क्योंकि आपको वो नुकसान दे सकता है। जैसे मैंने आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से उदाहरण दिया है कि मार्केट के अंदर जो रिस्क रिवार्ड सेट भी करना तो सेट भी किस प्रकार से करें जिससे आप मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। अगर आप हर ट्रेड में 1 रुपये का रिस्क लेकर के 2 रुपये कमाने की कोशिश करेंगे तभी आप लंबे समय तक इस मार्केट में टिकेंगे, वरना आप ज़्यादातर नहीं टिकेंगे। अब आप एक और आपके लिए बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज़ समझाने वाला हूँ। वो चीज़ आपकी ये है कि आपको रिस्क कितना लेना है। आपको हमेशा एक ही ट्रेड में रिस्क है जो पूरे कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूँ, यदि आपके पास में कुल मिलाकर के 50,000 रुपये का फंड है, नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 रुपये का अगर आपका पास में फंड है तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड पे आपका कम से कम 1% और मैक्सिमम आप अगर जा रहे हैं 2%, यानी कम से कम 1,000 रुपये से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। यदि आपका 1,000 से ज़्यादा लॉस से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट के अंदर आप ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे और आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल न्यू ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे आए उनको पता ही नहीं है, अपनी क्वांटिटी डाल दी, 1,000 लॉट डाल दी, 500 लॉट डाल दी, 200 लॉट डाल दी, और उसके बाद फिर जब वो लॉस आता है तो 30,000, 40,000, 50,000 का एक साथ लॉस होता है। 2-3 दिन लॉस आने के बाद फिर वो कहते हैं भैया शेयर मार्केट तो जुआ है और अपन को इसके अंदर खेलना ही नहीं है। अगर आप इसको बिजनेस की ट्रेड करते हैं तो ये कोई जुआ नहीं है। आपके मार्केट में आपको अच्छे तरीके से एक प्रोफेशन बनाइए, तब भी आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक जा सकेंगे। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा, सबसे अब इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको वीडियो में बताया, स्टॉप लॉस आपको हमेशा सपोर्ट के नीचे लगाना है। अगर आपको मार्केट में ऊपर की साइड एंट्री ले रहे हैं, बुल साइड एंट्री ले रहे हैं, तो मार्केट का आपका स्टॉप लॉस है जो यहाँ पे रहेगा। और यदि आप और भी डीप जाना चाहे तो आप स्विंग लो के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे लगाया, अगला आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, उससे अगला स्टॉप आपका यहाँ पे रहेगा। या फिर आप डिमांड जोन पे भी आप लगा सकते हैं। तो जो डिमांड जोन है, जैसे जहाँ से मार्केट में डिमांड जोन है, जो मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बताया, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और यदि आप सेल कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने सेल किया, तो सेल कहाँ कहाँ करें। सेल करने पर आपका सबसे एक यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लग सकता है, एक स्विंग जो मैंने आपको बताया यहाँ पे हाई के ऊपर भी लग सकता है, और सप्लाई जोन जो ये वो एक सप्लाई जोन है, इसमें आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ले सकते थे। तो यही होता है मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस लेने का और टारगेट लेने का तरीका। अब बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टॉप लॉस को हटा देते हैं, लॉस रिकवर के चक्कर में लॉट साइड बढ़ा देते हैं और रिस्क रिवार्ड देके बिना एंट्री ले लेते हैं, जिससे बोलते हैं अपन रिवेंज ट्रेडिंग, और वहाँ से फिर उसको होता है लॉस, और फिर लॉस होने के बाद मार्केट में वो लॉन्ग साइड नहीं जा पाते, फिर बोलते हैं हमको हो गया बिग लॉस। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन का यही है कि सबसे पहले आप अपने को रिस्क तय करिए, और जब आपकी रिस्क तय हो जाए तो उसके बाद फिर आप सोचिए कि अब मुझे प्रॉफिट लेना है या नहीं। रिस्क तय कैसे करना है, जो मैंने बोला रिस्क रिवार्ड में सबसे पहले आपको सीखना है कि 1:2 का रेशियो कहाँ सेट हो रहा है, या 1:5 तक भी आप अगर जा रहे हैं तो भी आपके लिए बेटर है।
1:2, 1:5, यदि आपको मिनिमम जो आप ले रहे हो उससे डबल नहीं तो 1.5 गुना तो मिलना ही चाहिए। अगर 1.5 गुना नहीं मिलेगा उस ट्रेड में तो उस ट्रेड को लेने का आपका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप 1.5 गुना लेना शुरू कर दीजिए मार्केट के अंदर, अपने आप आपका प्रॉफिट जो है वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने चार्ट पे कम से कम आपको 2 ट्रेड दिखा है, जिसमें एक ऊपर की साइड में था और एक नीचे की साइड में था। तो दोनों पे ही आपको मैंने रिस्क रिवार्ड सेट करके दिया कि रिस्क रिवार्ड किस प्रकार से लगाना जिससे आप मार्केट के अंदर लॉन्ग साइड जा सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने समझने का पूरा प्रयास किया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको कहाँ पे एंट्री पॉइंट दे रहा हूँ और किस प्रकार से आपको वहाँ पे अपने को रिस्क रिवार्ड मैनेज करना है। आपने वीडियो को देखा होगा, आप समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें बताना, क्योंकि आज हमने इसमें सीखा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉस कैसे लगाए और 1:2 का रिस्क रिवार्ड किस प्रकार से लगाया जाए जिससे आपका कैपिटल सेव रहे। यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहीं से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन आज के बाद में कल जो वीडियो आने वाला वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो पर सीखेंगे कि लॉट कितने खरीदे, कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी कैसे तय की जाएगी ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो भी और भी बेहतर हो सके। तो सारी चीज़ें अपन डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको मार्केट में और भी बढ़िया से बढ़िया चार्ट एनालिसिस मिलेगी और आप मार्केट में लॉन्ग साइड जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।